हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपने घर में आपका स्वागत करती हूँ। इस चर्च में आपका स्वागत करती हूँ पवित्र आत्मा जी। इस छोटी सी संगति में आपका स्वागत करती हूँ पवित्र आत्मा जी, क्योंकि आप ही महान परमेश्वर हो। आप ही हो जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया, उसको महिमा में उठाकर पिता के पास ले गए और हमारे लिए उद्धार करता ओ पवित्र आत्मा जी सदा सदा के लिए खड़ा कर दिया। जो हमारे लिए मेरे परमेश्वर हमें पापों से, गुनाहों से, अधर्म के कामों से निजात देकर, दुष्टता की ताकतों से, श्रापों से जिसने छुटकारा दिया। ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। आपने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जलाकर इन सारी बुराइयों से निजात दी और खुदाबंद हमें उद्धार का रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका शुक्र करती हूँ। आज के इस रात का 2 बजे हुए हैं, तो आज मैंने और पास्टर हरभजन जी ने हमने प्रभु के साथ संगति करी है। और जब संगति करी है, हमें बिल्कुल भी कोई थकावट नहीं हुई, कोई भी हमारे को ये नहीं लगा कि हम रात को जाग रहे हैं, हमारे को नींद आ रही है। हमारे को इतना आनंद आया जो कभी भी नहीं आया। और आज का जो वचन पास्टर जी ने सुनाया, प्रभु प्रभु ने इतनी अपनी दासी पर दया करी हुई है कि इनको वचन के गहरे भेद बताता है। जैसे प्रभु यीशु के जन्म के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे प्रभु यीशु का जन्म हुआ, वो सब दुनियावी रीति पर तो परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया कि मैं एक उद्धार करता भेजूंगा। जैसे कि उसने देह तैयार करी, प्रभु परमेश्वर ने देह तैयार करी। ओ पवित्र आत्मा जब जेनेसिस था, उत्पत्ति था, तब पवित्र आत्मा के रूप में था। और जब प्रभु यीशु का समय आया, वो अपने समय के अनुसार हमारे बीच में देहधारी होकर आया। जब वो देहधारी होकर हमारे बीच में आकर शामिल हो गया, उसने हमारे दुखों को, दर्दों को जब देखा, तो उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। पिता की इच्छा को कैसे पूरा किया उसने? सबसे पहली बात तो वो सबसे बड़ी बात है जो हमें पता चली आज, कि वो आज्ञाकारी था। कहाँ से पता चली? आदम के द्वारा हमारे अंदर पाप आया, क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता करी थी। और उस आदम के पाप के कारण हम पापी बन गए। आज तक सारी दुनिया के लोग जो हैं पाप में ही जी रहे हैं, और किसी को ये नहीं पता कि हम सब पापी हैं, उसकी महिमा से रहित हैं। लेकिन आज जैसे वचन के द्वारा हमें पता चला प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ, कैसे प्रभु की दासी ने बताया कि मरियम के अंदर गर्भ कैसे आया। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। शारीरिक तौर पर तो वो दिख रही थी कि ये वो एक औरत है, और उसके अंदर जब पवित्र आत्मा आया, शारीरिक तौर पर उसका पति जो है यूसुफ था, पति पत्नी थे, लेकिन उनका आपस में कभी भी संपर्क नहीं हुआ था। संपर्क मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। मंगेतर तो थी उसकी, वो शारीरिक काम था। लेकिन वो शारीरिक काम में भी प्रभु की एक आज्ञाकारिता बेटी सिद्ध हुई। दूसरी बात, जो उसके अंदर पवित्र आत्मा जब आया, तो प्रभु यीशु वचन का रूप धारण करके, वचन जो है देहधारी होकर उसके अंदर आया, और जो वचन जो था उसी का नाम ही प्रभु यीशु था। और वो पवित्र आत्मा के रूप में जब प्रभु यीशु ने उसके अंदर, पेट के अंदर जन्म लिया, वो गर्भवती हुई। और उसकी देखो, एक औरत है, इतनी दुख दर्द मुसीबतें सहती है। जब उसकी शादी होती है, बच्चों की एक आशा लगाती है, होप लगाती है, जो कि हमारी शादी हुई है, हमारे बच्चे होंगे। लेकिन वो औरत तो, मरियम तो एक कुंवारी बेटी थी प्रभु की। जब उसको स्वर्गदूत ने उसको मैसेज सुनाया, तो उसने बड़ी नम्रता के साथ उस वचन को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। उसने ऐसे करके स्वीकार किया और पिता के बेटे प्रभु यीशु को अपने गर्भ में आने दिया। और उसने कोई भी
ऐसे नहीं है सोचा कि मैं कुंवारी हूँ, मेरे लिए कितनी लोग बातें करेंगे, है ना, मैं बदनाम करी जाऊंगी। और अगर मेरे गर्भ के बारे में लोगों को पता चल गया तो व्यवस्था के अनुसार, लॉ के अनुसार पत्थर मार मार के ऐसी औरतों को मार देते थे, है ना। तो उसने कोई किसी की परवाह नहीं की, उसने परवाह करी तो सिर्फ अपने पिता की, परमेश्वर की, क्योंकि वो एक दीन हलीम औरत थी। लेकिन यहाँ जो है आज हमें जो वचन के अनुसार पता चला, जो उसके साथ आत्मा थी, उसके अंदर पवित्र आत्मा आया, तो उसके साथ जो यूसुफ था, जिसकी उसकी मंगनी हुई थी जिसके साथ, उसको परमेश्वर का आत्मा, नम्रता का आत्मा जो था, उस आत्मा के साथ जब मिला तो उस पवित्र आत्मा को जो एक वचन के रूप में बाहर आया यीशु बनकर, उसको एक रक्षक मिल गया। और वो जैसे एक परमेश्वर कहता है मैं तेरी ढाल हूँ, परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर यूसुफ के द्वारा उसने अपने बेटे की पूरी तरह रखवाली करी। जैसे जैसे परमेश्वर उसको गाइड करता रहा कि यूसुफ मेरी मरियम को और मेरे इस बेटे को उठा, यहाँ से मिस्र में लेकर भाग जा, धीरे धीरे सपनों के द्वारा बताता रहा। और ये सपने क्या है, जब हमारे को सपने आते हैं, वो जब जैसे मैं प्रभु में आई थी, या कोई भी नया नया जब प्रभु में आए, जैसे दासी ने बताया है, प्रभु की दासी ने, कि जब नए नए सपने, जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारे को नए नए सपने प्रभु दिखाता है। सपनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है, सपनों के द्वारा हमारे को दिखाता है कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं स्वर्ग में रहता हूँ। तो ऐसे ही प्रभु ने यूसुफ को सपने दिखाए, सपनों के द्वारा वो प्रभु उससे बातें करता रहा। धीरे धीरे उसने मरियम की रखवाली शुरू कर दी, उसके बेटे की रखवाली शुरू कर दी, और करते 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 वो मिस्र उसको ले गया। जैसे जैसे प्रभु गाइड करता रहा कि मिस्र भाग जा। अब हेरोदेस जो शैतान के रूप में था, जो बच्चों को मारने के लिए आया था, है ना, वो यीशु को ढूंढ रहा था। ये आत्मिक बातें जो हैं, जब हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं ना, तब ये हमारे को ये गहरी बातें अपने सेवक सेविका के मन में डालता है। तो वही बातें जो प्रभु की सेवका है या कोई भी सेवक होता है, वो वही बातें बताता है जो पवित्र आत्मा हमें बताता है। तो जैसे जैसे यूसुफ को सपने आए, वैसे वैसे वो प्रभु की बातें मानता रहा। अगर वो कहता, शैतान के पीछे लग जाता कि नहीं नहीं नहीं, ये सपना तो ऐसे ही है, जैसे आम लोग कहते हैं सपना कुछ, कोई बात नहीं है, सपना है कोई बात नहीं, है ना, ये झूठा है, ये सच्चा है, कुछ नहीं होता ऐसे सपने से। जैसे मेरे को कई बार सपना आता है, शैतान के सपने आते हैं, तो मेरे को इतना पता है कि उसको डिलीट करना होता है, प्रार्थना करके ऐसे गंदे सपनों को डिलीट करो। लेकिन इन लोगों को अगर सपना आए, ऐसे बुरा सपना आए, तो कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर किसी को ज़्यादा ही डर लगे तो पंडितों के पास चले जाते हैं, या जो धागे तवीज देंगे या जादू टूने कर दे उनके पास चले जाते हैं, है ना, उन सपनों को ख़त्म करवाने के लिए। लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं बनता। लेकिन जो परमेश्वर की तरफ से सपने होते हैं, जैसे मती 2 में बताया हुआ है ना, 1 में बताया हुआ है, वहाँ सपने सपने स्वर्गदूत स्वर्गदूत पता नहीं कितनी बार आया है। और स्वर्गदूत गाइड करते हैं, सपनों में बताता है प्रभु। और वो दोनों जो मरियम और यूसुफ उसके अनुसार चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और हमारे को क्या मिल रहा है वहाँ से, प्रभु यीशु दुनिया में तो मरियम के द्वारा पल रहा है, और जो हमारे दिलों में परमेश्वर प्रभु यीशु आज हमारे दिलों में जन्म लिया है। या जैसे जब मैं प्रभु में आई थी, मेरे अंदर तो तभी से प्रभु ने जन्म ले लिया था। मैं जब आई, मेरे साथ बड़े अजीबोगरीब बातें होने लगी थी। वो बातें क्या थी, मैं बहुत, मेरी गवाही हो जानी है, मैं इतनी अपने घर में, अपनी फैमिली लाइफ में इतनी मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी। मेरा एक तब मेरा 3.5 साल का बेटा, अब तो वो बड़ा हो गया है, 35 साल का हो गया, 37 साल का, तो तब 3.5 साल का था। और मैं नौकरी करती थी। मतलब मेरे हस्बैंड जो थे, उनकी कुछ हमारे मैट्रिमोनियल आपस में डिस्प्यूट थे, झगड़े थे। तो जो हमारे सिस्टर्स हैं, वो फटाफट समझ लेती हैं कि क्या बात होगी, है ना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी बात थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रह नहीं सकती थी।
मैंने अपने बच्चे को उठाया और मैं यहाँ आ गई अपने पंजाब में। मैं राजस्थान में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। जब मैं उसके बुरे कामों को देखा कि वो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, वो ना बच्चे को अच्छी तरह पालता है, ना मेरे को देख रहा है, देखभाल करता है, इससे अच्छा मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरे को कई लोगों ने बताया, जब मैं प्रभु में नहीं थी तब मेरे को कई लोगों ने बताया चल हम वहाँ फलाने उसके पास चलते हैं, एक मुस्लिम बंदा बैठता है उसके पास चलते हैं हम, मैडम वहाँ पे चलते हैं। मैं वहाँ पे गई, उन्होंने क्या किया, वो मुसलमान ने कि इतनी बड़ी एक प्लेट ली, उसके अंदर पानी रखा, पानी के अंदर एक सफ़ेद कागज़ उसने मेरे को बताया, दिखाया था, साफ सुथरा था, उसके अंदर रख दिया। जब उसने मेरे को कहा अपना हाथ ऐसे करके प्लेट के अंदर रख, मैंने रखा तो उसको उस कागज़ के ऊपर लिखा हुआ आ गया मेरे हस्बैंड का नाम और उस औरत का नाम जिसके वो पीछे पड़े हुए थे। तो मैं हैरान हो गई, मैं कहा ये क्या है, ये इस बंदे को कैसे पता, कहाँ ये इतनी दूर शहर से अकेला रहता है, उसने छोटी सी जगह बनाई हुई थी, मुस्लिम था वो बंदा और वहाँ पे ऐसी बातें करता था। तो उसने मेरे को ऐसे दिखाया, मैं हैरान हो गई, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि ये बंदे और इस औरत ने आपस में दोनों ने शादी कर ली है और ये सच्ची बात थी। मैं सोच रही, मैंने कहा इस बंदे को कैसे पता चल गया। चलो एक बार तो मैंने चलो विश्वास कर लिया, उसने मेरे से 6-7 हज़ार रुपये लिए। फिर उसने दूसरी बार फिर मेरे को बुलाया, मैंने कहा इसका उपाय क्या है। तो मैं जब उसके पास गई तो उसने एक ऐसे ऐसे करके जगह बनाई, उसके अंदर मेरे को बिठा लिया, जैसे कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा, उसके अंदर बीच में बिठा लिया। एक उसने मिट्टी का बर्तन लिया और उसने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ा कि उसके अंदर से ऐसी आग भड़क के ऊपर तक गई। और जब आग भड़क के ऊपर तक गई तो मैं एकदम डर गई। मैं कहा ये बर्तन खाली पड़ा था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये आग एकदम कहाँ से आ गई। फिर उसने एक नींबू रखा, नींबू के अंदर एक उसने सिक्का रखा और सिक्के को नींबू काट के उसके अंदर ऐसे फंसा दिया। कहता ये देखो ये आपकी लाइफ ऐसे है, उस लड़की ने बना दी है कि ये जैसे नींबू है ना, इसका सफ़ेद सफ़ेद बनता जा रहा है कलर की तरह, जैसे दीवार पे कलर लगता है ना, ऐसे। कहता तेरे जीवन को भी ये लड़की ऐसे बना देगी और धीरे धीरे तू तेरे को वो मरवा देगी, मर जाएगी तू। तो इसका उपाय मैं बताऊं, कहता मैं क्या बताओ, कहता इसके इतने पैसे लगेंगे। चलो पैसे भी मान गई। मैंने कहा उपाय तो बता। उसने मेरे को ये बताया कि ऐसे कर, तो इतने वीरवार को पता नहीं कौन से दिन आना, तो रात को 2 बजे शमशान घाट पे जाकर ये जादू टूना करके आना है, वहाँ से मुर्दों के पास जाकर ये करना है। जब उसने मेरे को ऐसे कहा कि 2 बजे रात को, मैंने कहा मैं यहाँ तक तो बड़ा पता नहीं कैसी मुश्किल से, ये बंदे मेरे को 2 जने मेरी सहेलियाँ लेके आई हैं, तो वहाँ शमशान घाट तक मेरे साथ कौन जाएगा और मैं वहाँ पे क्या करने जाऊँगी भूतों के बीच में। उस दिन की मेरे को यहाँ साइकोलॉजिकली मेरे को इतना डर लग गया कि मैंने क्या किया, अपने माँ बाप को राजस्थान से, अजमेर से, जयपुर से फ़ोन किया। मैंने अपने डैडी को फ़ोन किया, मैं कहा पिताजी मेरे को आप यहाँ से आप ले जाओ, ये यहाँ पे ये बात हो गई है, तो उसने सेकंड मैरिज कर ली है, तो मेरे साथ ये घटना हो गई है, आप मेरे को यहाँ से ले जाओ। तो मेरे मम्मी डैडी आए फटाफट, उन्होंने थोड़े 1-2 दिन के अंदर आ गए और मेरे को वापस ले गए। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने मेरे को ये कहा था, कहता 1 साल के बीच बीच में तू इस नींबू की तरह, कहता ऐसे ऐसे करके इस शहर के बीच बीच में अगर तू रही तो 1 साल के अंदर अंदर तू मर जाएगी। और नींबू मैंने देखा कि पड़े पड़े वो नींबू ऐसे सफ़ेद हो गया, जैसे अंदर के अंदर जल रहा है, ऐसे हो गया। मैं इतना साइकोलॉजिकली मेरे पे असर हुआ, मैं डर गई वहाँ। मैंने कहा मैंने तो ना हमारे घर में ना बाहर ऐसी बातें नहीं कभी भी होती, ये इसने मेरे को नई बात क्या बता दी है। मैं जी आ गई पंजाब में, मेरे को ले आए। तो जब मैं पंजाब में आई बड़ी साइकोलॉजिकली मैं डिस्टर्ब थी। तो मेरे मम्मी डैडी ने कुछ कहा कि तू ये कर वो कर, तलाक दे दे उसको, ये कर वो कर। मैंने कहा मैं नहीं, उसने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि मेरे अंदर ऐसी बदले की भावना आ गई कि मैं इस बंदे को छोड़ूंगी नहीं, है ना, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। 3.5 साल का मेरा बेटा है, ना ये उसको पूछता है ना मेरे को पूछता है
है ना, इसको पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। और जबकि उस लड़की ने उस बंदे के ऊपर भी ऐसा मंत्र मारा हुआ था कि वो बंदा घर में आता ही नहीं था, है ना। जब मैं वापस आई तो मैंने कोर्ट में केस किए, केस चलते रहे 18-19 साल, 17-18 साल चलते रहे, मेरे केसों का कुछ नहीं बना। तो लेकिन बीच में 5-6 साल के बाद वो बंदा एक बहुत बड़ा राजस्थान का डॉक्टर था, कहंदा कांदा, है ना, मतलब बहुत रेपुटेड डॉक्टर। 5 साल के बाद वो अपनी नौकरी से सस्पेंड हो गया, उसके बाद टर्मिनेट हो गया। उसके बाद उसने अपना बोरी बिस्तरा उठाया, उसके बीच में उसके 3 बच्चे हो गए, उठा के वो उधर चला गया बॉम्बे की तरफ। तो उसके बीच में क्या हुआ, इधर मैं पंजाब में आ गई। मैं इतनी टेंशन में, इधर से उठूं, पर्स उठाऊं, नौकरी से छुट्टी लेके फिर चल पड़ूं, कभी जयपुर, कभी अजमेर, कभी जोधपुर, कभी चंडीगढ़, कभी होशियारपुर, कभी दिल्ली। मतलब मैंने कोई शहर छोड़ा नहीं जहाँ पे मेरी पेशी नहीं होती होगी कोर्ट में। हर पेशी मैंने ज्वाइन करी। और खुदावन प्रभु यीशु ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरे साथ साथ, मेरे को उस समय भी ऐसे लगता था कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है, पर मैं परमेश्वर को जानती नहीं थी। मेरे सपने में, मैं अब सपना बताने लगी हूँ, सपने में प्रभु यीशु मेरे पास, प्रभु यीशु नहीं आता था, सपने में मेरे को गाइडेंस मिल जाती थी, आज तू इधर जा, आज तू इधर जा, आज तू कोर्ट पेशी में जाना है, तू अकेली जा रही है, तेरे तेरे साथ मैं हूँ। मेरे को ऐसे अंदर से इंट्यूशन होती थी। उसके बाद क्या हुआ, मैं आ गई पंजाब में, कोर्ट केस मेरे चलते रहे, कई साल चलते रहे। तो बीच में थोड़े सालों के बाद 2005 में, मैं 89 में आई, लेकिन 2005 में मेरे को प्रभु का एक बंदा मिला। वो मेरे को, एक लेडी थी, मेरे को कहती, मेरे बैंक की कस्टमर थी, मेरे बैंक में मैं नौकरी करती थी, तो मेरी कस्टमर थी, वो आती थी, मैडम आप इतने निराश क्यों रहते हो। मैंने धीरे धीरे धीरे, मैं अपना दुख अंदर कितनी देर तक रख सकती थी, मैंने उसको सारी बात बताई। वो कहती इतनी परेशान क्यों होती है, अकेली झेल रही है सारा कुछ, तो मेरे घर में आप आना। मैं उसके घर गई, तो उसने मेरे को क्या गाइड किया, वो कहती, उसने मेरे को प्रभु यीशु के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने मेरे को यही बताया, कहती मेरा एक भाई आ रहा है, मैं उसके साथ तेरी बात करवाती हूँ, ऐसे करते हैं। मतलब उसकी जो प्लानिंग थी उसके मन की वो जानती है, लेकिन मेरे को उसने कहा मेरा भाई आ रहा है, हम बैठ के खाएंगे पिएंगे रात को। उसका मतलब यही था कि मैं वचन भी सुनाऊंगी, कुछ और भी बातें करेंगे हम बैठ के, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन ही था। उसका भाई आ गया, तो उसने धीरे धीरे मेरे को ये कहा कि ये मेरा भाई है, तो मैं, मैडम आप इतने परेशान क्यों रहते हैं, तलाक दो, अब मैं आपको सेकंड बार मैं सेटल कर देती हूँ। तो मैं 1-2 बार गई, मैंने कहा नहीं, जब एक ने धोखा दिया है तो दूसरा भी ऐसा ही होगा, मैंने नहीं, कुछ नहीं करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पर वो उस बंदे के द्वारा परमेश्वर ने मेरी इतनी भलाई करी कि मैं उसकी भलाइयों को अंत तक, मैं कहती हूँ अनंत काल तक नहीं भुला सकती। क्यों नहीं भुला सकती, क्योंकि वो बंदा मेरे को रात को 10 बजे किसी के घर मीटिंग थी, वहाँ पे ले गया। वहाँ वो पास्टर का घर था, वो लेडी पास्टर थी, उसने मेरे लिए वहाँ पे प्रार्थना करी। जब उसने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा तो क्या हुआ, मेरे को कुछ हुआ, आई फील समथिंग, मैंने कुछ महसूस किया। मैंने उसको पूछा क्या हुआ है ये, कहती कोई नहीं, बाद में पता चल जाएगा। तो मैं घर आ गई। थोड़े दिन के बाद उसी बंदे ने मेरे को बाइबल दी पढ़ने के लिए, मैंने कोई बाइबल को हाथ नहीं लगाया, 15-20 दिन पड़ी रही, पर्स में पड़ी रही। मैं फिर उसके घर एक दिन गई, मेरे को कहता बाइबल पढ़ी है आपने, मैंने कहा नहीं। कहता पढ़ के तो देखो अब क्या है, मैंने कहा क्या है इसमें, कहता कुछ तो मिलेगा ही। मैं उसके घर गई, घर जाके उसने, जब उसके घर गई, हम रात रहे उसके घर, तो उसने मेरे को फिर कहता बाइबल पढ़ आज। तो मैं बैठी पढ़ रही थी रात को, अकेली बैठी, मेरे साथ जब मैंने ऐसे ही बाइबल खोल ली, जैसे ये बाइबल है मैंने ऐसे ही खोल ली, मेरे पास भजन संहिता 10 आ गया। जब मैं 10 भजन संहिता पढ़ने लगी, पहली बार की बात आई, पढ़ने लगी, एक एक शब्द, एक एक वचन पढ़ती गई, जितनी उसमें आयतें हैं, मैं कहती हूँ ज्यों ज्यों पढ़ती गई, मेरी आंखें आंसुओं से ऐसे पानी बह रहा था, मेरे को नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से पानी आ रही है, ऐसे 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 करके बह रहा था नीचे तक, मेरे सारे कपड़े भीग गए। जब मैं उठी तो मेरे को इतना हल्का महसूस हुआ, इतना मेरे को वो बाइबल के प्रति मेरे को ऐसे महसूस हुआ, मेरे को पता नहीं कौन सा धन मिल गया है।
है ना। मैंने फिर उसके बाद बाइबल छोड़ी नहीं, मैंने कहा इसमें है तो है कोई चीज़, मैं पढ़ा करूँगी रोज। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद चली गई, थोड़े दिनों बाद फिर मेरे को क्या हुआ, परमेश्वर कहता मैं एक बार नहीं 2 बार बात करता हूँ, है ना। मैं गई, फिर मैं वहाँ सोई हुई रात को, मेरे ऐसे टांग के ऊपर हाथ बजा जोर से, ऐसे उठ, कहता इब्रानियों पढ़। मैं इब्रानियों उठ के, मैंने कहा इब्रानियों क्या होता है, मैं जानती नहीं थी। लेकिन मैंने फिर मन में सोचा, मैंने कहा इब्रानियों कोई समथिंग ऐसे एक बात है, मैंने कहा ये बाइबल है मेरे पास, इसी में होगा। मैं जो पेज ऐसे फरोलने लगी, इसके टाइटल देखने लगी, कहीं इब्रानियों लिखा होगा, क्या पता इसी में होगा। तो मेरे को वो अध्याय मिल गया। जब मैंने वो अध्याय पढ़ा, प्रभु ने लिखा हुआ था उसमें कि जो महायाजक है वो प्रभु यीशु है। मूसा ने तो मंदिर बनाया था अपने हाथों से, लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर, है ना, उस महापवित्र स्थान में एंटर किया। हमारी निजात के लिए उसने हमारे लिए जान दे दी। तो जब मैं धीरे धीरे ये पढ़ने लगी, मेरे को इतना सुकून, मेरे को सारा टेंशन जो थी ना मेरी गायब हो गई। कोर्ट केस गायब, मेरे दिमाग में से सब बातें चली गई टेंशन वाली। तो धीरे धीरे करते फिर मेरे को रात को सपने में, रात को एक दिन मेरे को सपना आया, सुबह 5 बजे 6 बजे हुए, समुंदर की इतनी जोर जोर से आवाज़, गड़ 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 गड़, डर गई मैं। तो बारिश इतनी हो रही, बारिश इतनी हो रही, और मैं आनंद के साथ सोई हुई, मेरे को अंदर जब मैं सपना दे रही बड़ा आनंद आ रहा। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो इतनी धूप बाहर निकली हुई। और फिर मैं सोई, फिर सपने में मेरे कान के बीच में ऐसी मीठी मीठी आवाज़, ऐसी मीठी गूं गूं की आवाज़ मेरे को सुनने लगी। उसमें भी मेरे को एक अलग सा आनंद, जैसे कोई म्यूजिक चल रहा हो, वर्शिप हो रही है ऐसे, है ना। फिर मेरे को ऐसे सपने धीरे धीरे आने लगे। सपने जब मैं धीरे धीरे, सपना 1 आया, 2 आया, फिर मेरे को लगने लगा कि मेरे से परमेश्वर बाइबल के द्वारा बातें करता है। तो मैंने वो बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर मेरे को क्या हुआ, एक दिन ईस्टर का समय था, शुरू शुरू में पहली ईस्टर थी। मैंने कहा मेरे को किसी ने विश नहीं किया, सारे लोग एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर हैप्पी ईस्टर कह रहे हैं, किसी ने नहीं मेरे को कहा। मैं बस में थी, तो मैं बस में ऐसे सो रही, सोते सोते क्या हुआ, मेरे को नींद आ गई। तो मेरे को सपना आया सोते सोते, बिल्कुल ड्राइवर जो उतरने वाली सीट होती है, मैं उस सीट में बैठी थी। मेरे को एक सपना आया बैठे बैठे को। मेरे को क्या सपना आया कि प्रभु एक बहुत बड़ी ग्राउंड है, मतलब कि सारी ऐसे दुनिया ही दिखा रहा था प्रभु। दुनिया, एक ज़मीन दिखा रहा था कि सारी पृथ्वी है ये, और उसके ऊपर प्रभु यीशु ने एक चोगा पहना हुआ वाइट, और वो सारा खून से लथपथ। और वो प्रभु ऐसे जैसे नीचे गिरा हुआ हो वैसे उठा, घुटनों के बल फिर खड़ा हो गया, और ऐसे धीरे 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 टेढ़ा मेढ़ा होके चलने लगा। मेरे को लगा कि इस प्रभु के बहुत इतनी दर्द हो रही है, इतनी चोटें लगी हुई है ना। तो मेरे को अभी इसका इल्म नहीं था भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन जब वो ग्राउंड पे लहू देखा और उसके कपड़ों को लहू में भिगे हुए देखा, प्रभु यीशु की हालत देखी, तो मैंने कहा सबने ये हैप्पी ईस्टर कहा है। अपने मन में ये सोच रही, प्रभु ने मेरे को उस टाइम दर्शन दे दिए। अपने दर्शन, फर्स्ट टाइम जो मैंने दर्शन पाए प्रभु के, तब पाए। वो ही प्रभु यीशु जो हम देखते हैं, ऐसे लंबे बाल, चोगा पहना हुआ, है ना, सब कुछ चेहरा प्रभु का सिर से लेके पाँव तक लहू से भिगा हुआ। उसने मेरे को बताया कि मैंने तेरे लिए जान दी है, ये देख सारी सृष्टि के लिए जान दी है मैंने, तेरे लिए अकेली के नहीं, सारी सृष्टि के लिए लहू पाया। देख सारी जमीन लहू लहान हुई पड़ी है, देख मैं कैसे लहू लहान हुआ पड़ा हूँ, है ना। तो ऐसे करके सपना है मेरे को उस बस में बैठे बैठे। तभी मेरा फ़ोन जो है, मोबाइल था मेरे हाथ में, तो मेरे को मोबाइल मैंने उठाया। जब मैंने उठाया तो उसमें कहा हेलो हेलो, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। तो जो जिस पास्टर के मैं अंडर थी उनका फ़ोन आया, वो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि वो यहाँ यूके में आए हुए हैं। वो आए हुए थे ये तो पता था, लेकिन मेरे को बिल्कुल आशा नहीं थी कि वो मेरे को फ़ोन करेंगे। वो कहते सिस्टर नीलम प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। कहते हैप्पी ईस्टर, कहते आप खुश हो, आज ईस्टर है, मैं यहाँ पे हूँ, तो वहाँ जाके ईस्टर मनाना, है ना। मैंने कहा मैं ईस्टर पे ही जा रही हूँ, चर्च में ही जा रही हूँ। तो ऐसे सपने में मेरे को प्रभु ने दर्शन दिए। तो ऐसे मेरे को सपने, मतलब सपनों के बारे में, जैसे 1-2 मती में बताया है, एक